वो व्यक्ति इसलिए उसके माथे पर पेशाब कर दिया क्योंकि वो आदिवासी था, क्योंकि वो आदिवासी था। लेकिन साथ ही साथ एक बात और समझ लो, अगर आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता तो वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि हमारी मूर्ति बनाकर हमें पूजना नहीं, हमें फॉलो करना, हमें फॉलो करना। दैट मीन्स ये कहता है फॉलो करने का मतलब कि उनकी जो कैरेक्टर था, उनकी जो किरदार था बाबा साहब अंबेडकर का, उस किरदार को अपने अंदर लाओ। और वो सबसे ज्यादा जो फोकस करते थे ना, पढ़ो लड़ो, पढ़ो और लड़ो। अरे भाई पढ़ोगे ही नहीं तो लड़ोगे कहां से? दुनिया में बहुत ऐसा देश है जहां पर धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे विभाजन है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान धर्म के आधार पे है। आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसा, जैसे अमेरिका उधर में लिंग के आधार पे था, श्रीलंका धर्म के आधार पे है। लेकिन भारत एक ऐसा पूरे दुनिया में मुल्क है जहां पर क्या है जी कि जाति के आधार पे विभाजन है। किस आधार पे विभाजन है? जाति के आधार पे विभाजन है। अब एक बात समझो, यहां लिंग और यहां पे धर्म की बात छोड़ दो, मतलब धर्म में भी जाति की बात है। जैसे एक बात समझो कि अगर कोई सनातन धर्म का मानने वाला है तो उस सनातन धर्म में भी क्या है? जाति का विभाजन किया हुआ। भाई तुम अगड़ी है, तुम पिछड़ी है। यहां पर आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था की बात होगी। अब वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे कोई शूद्र कहला रहा है, कोई जो है कि वैश्य कहला रहा है, कोई जो है क्षत्रिय कहला रहा है, कोई ब्राह्मण कहला रहा है, कहला रहा। अब ऐसे कंडीशन में ये जाति के आधार पे मतलब समाज को बांट देना, ये पूरे दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है और वो मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, जिस मुल्क में आप और हम हैं। बड़ा आश्चर्य की बात लगती है। अब ये जो जातिगत समाज की जो बंटवारा है, इस बंटवारा को पाटने का कुछ जो है सामाजिक सुधारकों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा पहल की है। जैसे ज्योतिबाई फूले, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये सभी ने आगे आके सामने आके ये जो जातिगत व्यवस्था है, चाहे ये वर्ण व्यवस्था है, इसको समाप्त करने का इन्होंने क्या किया? पहल किए। और इस चीज को जब मौका मिला बाबा साहब अंबेडकर को, तो क्या किए? वो संविधान में इस चीज को इंक्लूड करवाया। संविधान सभा में इस बात को रखे कि यहां पर जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि देखो जब तक वर्ण व्यवस्था था ना, तब तक जिसको मतलब एक होता है ना कि वंशानुगत वो काम करता चला गया। अगर कोई मैला उठाने वाला व्यक्ति है तो उसके बाल बच्चे भी मैला उठाएंगे। क्यों ना? मैला उठाने वाला व्यक्ति का बाल बच्चा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको पढ़ाने का और उसको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। उसको क्या होगा? मैला उठाने का अधिकार होगा। और अगर कोई ऊंची जाति का है, अगर कोई ऊंची जाति का और उसका बेटा गधा नंबर 1 निकला है, तो भी उसको क्या है? पढ़ने और पढ़ाने की काम मिलेगी। ये बात को जो है ना रास नहीं आ रहा था समाज के सुधारकों को। तो धीरे धीरे बदलाव हुआ, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, आज भी पूर्ण रूपेण बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप लोग को एक घटना, ताजा घटना अभी आप लोग को देखने को मिला होगा। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर एक ऊंची जाति का लड़का क्या करता है जी? उसके मुंह में पेशाब कर दे रहा है, जिसको बड़ा चर्चित अभी एक कांड बताया गया था, पेशाब कांड। भैया एक बात बताओ यार, कहां तुम जो है कि ऊंच और नीच और भेदभाव को समाप्त दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नहीं। लेकिन हां, जैसे जैसे हमें की बात कह रहा है, ये सभी चीज खत्म हो जाएगा। कब? जब हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जो है ना, दे दीजिए, समझ बात को? अब बताओ, वो व्यक्ति इसलिए उसके माथे पर पेशाब कर दिया क्योंकि वो आदिवासी था।
क्योंकि वो आदिवासी था। लेकिन साथ ही साथ एक बात और समझ लो, अगर आज बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता तो वो जो कमीना किस्म का जो व्यक्ति था, जो चोट्टा नंबर 1 था, ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने तत्काल जो है कि एक्शन लिया और उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर मुकदमा करवा के उसको अंदर जेल में डाल दिया गया और उस आदिवासी को बुलाकर उसे क्षमा याचना किया कि गलती हो गई। लेकिन एक बात बता, अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं होता तो क्या होता? जीवन में उस ऊंचे जाति का लड़का को सजा नहीं होता, क्योंकि ये तो आजादी से पहले, संविधान से पहले ऐसा देखने को बहुत मिला, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ। हाँ, लेकिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहा है। हाँ, आए दिन घटना होता है कुछ ना कुछ, आए दिन घटना ऐसा होता है कुछ ना कुछ लेकिन समाप्ति की ओर है। और समाप्ति तभी हो सकता है, कब होगा? जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक एक जन तक आप शिक्षा पहुंचाएंगे, तभी होगा। ठीक है, क्योंकि एक बात समझना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे कि हमारी मूर्ति बनाकर हमें पूजना नहीं, हमें फॉलो करना, हमें फॉलो करना। दैट मीन्स ये कहता है फॉलो करने का मतलब कि उनकी जो कैरेक्टर था, उनकी जो किरदार था बाबा साहब अंबेडकर का, उस किरदार को अपने अंदर लाओ। और वो सबसे ज्यादा जो फोकस करते थे ना, पढ़ो लड़ो, पढ़ो और लड़ो। अरे भाई, पढ़ोगे ही नहीं तो लड़ोगे कहां से? समझ रहे ना?